नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपके अपने YouTube चैनल फैक्ट विद एसके पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हमारा चैप्टर जो चल रहा है हरात्मक श्रेणी वाला, उसके हमने कॉन्सेप्ट करा दिए थे। तो आज हमने उनके क्वेश्चन कराता हूं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करो और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो। तो हमारा BSF SCRO RM का सिलेबस में मैथमेटिक्स में हरात्मक श्रेणी चल रहा है। ठीक है, ओके, शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हरात्मक श्रेणी किसी HP दे रखी है 1/3, 1/7, 1/10। ये दिया 17, ठीक है, का 8वां पद होगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये HP दे रखी है हरात्मक श्रेणी, इसका 8वां पद पूछ रहा है। तो मैंने क्या बताया, अगर HP दे है तो उसको हम उल्टा कर देंगे तो AP का 8वां पद या नहीं Nवां पद निकाल देंगे और उसका उल्टा कर देंगे तो वो आंसर आ जाएगा। तो मान लीजिए किसी, ये ऐसे लिखेंगे इसको, किसी HP के लिए, वो किसी AP के लिए HP क्या हो जाती है, उल्टी, तो उसका उल्टा कर दो। ठीक है, किसी AP के लिए HP हो जाएगी उल्टी, तो 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब इसका हम Nवां पद निकालेंगे, मतलब 8वां पद। तो A8 बराबर क्या हो जाएगा, क्या सूत्र होता है, A प्लस 1, वो A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये होता है ना। सूत्र लिख देता हूं, Nवां पद बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। तो A 8 हो जाएगा, 8वां निकल रहा है। A क्या है इसमें 3, तो 3 प्लस N कितना है, N तो है ही नहीं, N 8 है, 8 माइनस 1, D कितना है, सारा मान, तो 10 में से 3 गए तो 7, 17 में से 10 गए तो 7, तो D आ गया 7। ठीक है, तो 3 प्लस 8 में से 1 गया 7, 7 7 तो 49, तो 52 आ गया। कितना आ गया, 52 आ गया। ये आ गया 8वां पद AP का आया है। HP के लिए उल्टा कर देंगे, तो HP का 8वां पद बराबर 1/52। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक, HP अगर हमको दी है और उसका 8वां पद पूछ रहा है, तो हम पहले तो उसको उल्टा करेंगे। ठीक है, ये HP दे रखी है, उसको हमने उल्टा कर दिया, तो क्या बन गई, AP बन गई। अब हम उसका जो पद पूछ रहा है, जैसे 8वां पूछा था, तो 8वां पद हमने निकाल लिया, 52 आया। ठीक, अब HP का पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो HP के 8वें पद के लिए इसको उल्टा कर देंगे, 1/52। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो उतार लो। दूसरा क्वेश्चन है ABC, क्वेश्चन ABC HP में है, कंडीशन दे रखी है ABC HP में है, तो B प्लस A और B माइनस A प्लस B प्लस C अपॉन B माइनस C का मान क्या होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो देखिए, ये क्वेश्चन आता है ऐसा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दो तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो मैं दोनों तरह से करके दिखाऊंगा, एग्जाम में किसी भी तरह से कर सकते हो आप। ठीक, तो पहला तो एक साधारण तरीका देख लीजिए, जो किताबों में दिया होता है वो क्या है। जैसे मान लीजिए ये है, ABC HP में कब होते हैं, ABC HP में होंगे, तब कंडीशन क्या होती है हमारी, B बराबर 2AC अपॉन A प्लस C होता है ना। जब तीन संख्याएं HP में होती हैं तो ये कंडीशन होती है B बराबर 2AC अपॉन A प्लस C। इसमें B की जगह ये रख दो, B की जगह 2AC अपॉन A प्लस C रख दोगे, आंसर आ जाएगा। फर्स्ट तरीका तो ये है। चलो फर्स्ट कर देता हूं पहले। फर्स्ट तरीका ये है, तो B की जगह इसमें रख दो 2AC अपॉन A प्लस C, रखो, क्या हो जाएगा 2AC अपॉन A प्लस C
प्लस ए है ऊपर, ठीक है। थोड़ा सा इसमें लेंथी होता है, 2ac अपॉन ए प्लस सी माइनस ए प्लस इसमें रखो 2ac अपॉन ए प्लस सी, ठीक, और 2ac अपॉन ए प्लस सी माइनस सी, ठीक है, रख दिया। अब देखिए इसके बट्टे एक करेंगे, इसका भी बट्टा एक कर दो, इसका भी बट्टा एक कर दो, इसका भी बट्टा, क्रॉस वाइज गुणा कर देते हैं, ये तो सब जानते ही होंगे, इतना डिटेल में ज्यादा वो हो जाएगा, कर दो गुणा, क्रॉस वाइज कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 2ac, इसका इसमें करेंगे ए स्क्वायर प्लस ए सी, ठीक है। नीचे जो संख्या बचेगी ए प्लस सी इससे कट जाएगी, उसको मैं लिख नहीं रहा हूं, सवाल ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। इतना लिखो, जो नीचे जो उसका एलसीएम बचेगा ए प्लस सी, और नीचे इसका भी ए प्लस सी बचेगा, इन दोनों से ए प्लस सी कट जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये वाला लिखो, इसका इसमें करेंगे 2ac प्लस इसका करो ए स्क्वायर, माइनस का है ना, माइनस आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। प्लस अब इसको ही करेंगे, इसका क्रॉस वाइज गुणा करेंगे 2ac प्लस इसका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब जो a प्लस सी होगा और ये नीचे भी a प्लस सी बचेगा जब एलसीएम लेने पर, तो ये आपस में कट जाएगा, इसको लिख नहीं रहा हूं फिर मैं, तो नीचे क्या बचेगा 2ac माइनस ए स्क्वायर, वो माइनस ए सी और माइनस सी स्क्वायर, ये बचेगा, ठीक है। अब देखिए इस कंडीशन से थोड़ा लंबा होता है लेकिन ठीक है, ये भी देखो उसको 2ac और एक ac 3ac हो जाएगा, प्लस ऊपर क्या बचेगा ए स्क्वायर, नीचे क्या होगा देखिए 2ac और माइनस की एक ac, तो एक ac बचेगी प्लस की, तो ए स्क्वायर नीचे बचेगा प्लस इधर क्या होगा, इधर ac और c स्क्वायर होगा ना, ठीक है, यहाँ ac होगा भाई, ठीक, ac होगा इधर, तो कितना 3ac हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, नीचे क्या बचेगा एक ac और सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ऊपर से a कॉमन ले लो, इसमें से a कॉमन ले लिया, a कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 3c प्लस a, ठीक है। अब नीचे से मैं क्या कॉमन ले लूं a, नीचे से भी a कॉमन आ जाएगा तो c माइनस a बचेगा, ओके, प्लस ऊपर कितना बचेगा, ऊपर से कॉमन ले लो c, तो 3a प्लस c बचा, नीचे से भी c कॉमन ले लो तो क्या बचेगा a माइनस c, ठीक है, इस c से c कैंसिल, a से a कैंसिल, ओके, समझ में आया। अब देखिए a इधर कितना c माइनस a और इधर a माइनस c, तो क्या करें यहां से माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, तो नीचे जो इनके हर हैं वो समान हो जाएंगे, यहां लिख देता हूं मैं, ठीक, इसको क्या लिखेंगे 3c प्लस a अपॉन c माइनस a, नीचे से माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया तो माइनस इधर आ जाएगा, नीचे से लिया है 3a प्लस c अपॉन क्या हो जाएगा a प्लस c, वो c माइनस a हो जाएगा, ठीक है, c माइनस a, क्योंकि माइनस चिन्ह कॉमन लिया तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। अब हर समान है, दोनों को घटा दो, तो 3c प्लस a कट जाएगा माइनस 3a माइनस c, ठीक है, अपॉन c माइनस a, आ गया समझ में। अब देखिए इन दोनों में 3 कॉमन है, ठीक है, इन दोनों में 3 कॉमन है, 3 ले लो बाहर, 3 तो क्या बचेगा c माइनस a, अब a माइनस c, इसमें से क्या माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, माइनस 1 कॉमन ले लो, ठीक है, तो क्या बचेगा c तो प्लस का हो जाएगा और ये a माइनस का हो जाएगा, ठीक है, क्या बचेगा नीचे क्या है c माइनस a। अब देखिए इन दोनों में क्या है c माइनस a कॉमन है, दोनों में c माइनस a, ठीक, तो c माइनस a कॉमन ले लेंगे तो 3 माइनस 1 बचेगा, ठीक है, और c माइनस a, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर 3 माइनस 1 2, एक ही आंसर आ गया भाई, ठीक है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए जो दूसरा मैं बताऊंगा वो बिल्कुल शॉर्ट तरीका है, वो इतने में बन जाएगा, ठीक, पहले इसको समझ लो, ठीक है। b बराबर जो जब 3 संख्या HP में हो तो b बराबर ये कंडीशन होती है 2ac अपॉन a प्लस c, तो b का मान मैंने यहां रख दिया है, बस कैलकुलेशन की है और कुछ नहीं है।
अब मान लीजिए अगर ऐसी संख्या दी है, ठीक है, एबीसी एचपी में है, तो इतने का मान किसी कोई संख्या दी है, किसका मान पूछ रहा है, तब कैसे निकालेंगे? शॉर्ट तरीका। शॉर्ट तरीका एक होता है, जब मैंने बोला होगा, देखो एपी समांतर श्रेणी में क्या मानते थे हम? 1 2 3 मानते थे, और जीपी में क्या मानते थे हम? 2 4 8 मानते थे। ऐसे ही एचपी में मानने का तरीका है, क्या है? 6 3 2, ठीक है, 6 3 2। मैं आगे बता दूंगा कैसे इसको निकाला है, ये एपी से ही बना है, ठीक है, ये कहीं दूसरी जगह से नहीं आया, ये एपी से ही निकाला है। तो एचपी की जगह 6 3 2, तीन संख्या है एबीसी, और हमने मान लिया है 6 3 2, तो माना 6, 3, 2 एचपी में होंगी, ऐसे हम मान सकते हैं होंगी, ठीक है। तो ए बराबर क्या है? 6, और बी बराबर 3, और सी बराबर 2। इसमें मान रख दो, आ जाएगा मान। देखो बी प्लस ए है ना, बी प्लस ए, तो बी क्या है? 3 + 6 अपॉन बी माइनस ए, 3 - 6 प्लस बी प्लस सी, बी क्या है? 3, और सी क्या है? 2, ये है 2, ठीक है। ऐसे बी माइनस सी, बी कितना? 3 - 2। आ गया समझ में? अब देखिए 3 और 6 होते हैं 9, ठीक है, और 3 में से 6 गए तो माइनस का बचेगा 3, माइनस मैंने आगे लिख दिया, प्लस 3 और 2 5, और 1 बचेगा 3 में से 2, 3 3 9, कितना बचा? 3 माइनस का और 5 प्लस का, 5 - 3 बराबर 2, एक ही आंसर आ गया ऐसे, ठीक है। तो कौन सा सरल तरीका है? मानने वाला सरल तरीका लगा मुझे वो, ठीक है। तो ऐसे हम मानेंगे, अगर एचपी में दिया है तो 6 3 2, एपी में दिया है तो 1 2 3, और जीपी में दिया तो 2 4 8, ठीक। ऐसे करके आप मान सकते हो। चलो, और जो मान उसमें रख दिए और तुरंत आ गया, ठीक है। ऐसे मान सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। उतार लो इसको, आया समझ में? ठीक, इस तरह से करेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन पड़ जाता है। चलो यहां लिख देते हैं फर्स्ट मेथड, ये होगा फर्स्ट मेथड, METHOD, फर्स्ट मेथड। ये हो जाएगा सेकंड मेथड, ठीक है, METHOD, ठीक। चलो अब मैं आपको बताऊंगा ये जो माना वो कैसे हमने निकाला था। देखिए मैंने एचपी एपी का तो ऐसे मानते हैं, और जीपी का ऐसे, एचपी का कैसे मानेंगे? मान लीजिए ये कोई श्रेणी है एपी में 1, 2, 3, इसको उल्टा कर दो, 1/1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ये किस में होगा? एचपी में होगा, ठीक है, उल्टा करने पर। अब इसको हम इसका लासा ले लेंगे, 2 3 6 आ जाएगा लासा, 6 यहाँ लिख लो, और 6 का भाग वो 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार, और 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार। ऐसे मानते हैं 6 3 2, ठीक है। ये भी एचपी में होगा तो ठीक, ऐसे करके 6 3 2। अगर 4 दी हो तो क्या करोगे? तो यहाँ 4 लिख लो, ठीक, 1 2 3 4। तो इसी तरह से 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, ये एचपी में होगा। अब इसका फिर लासा ले लो, कितना आ जाएगा? 12 का इसमें 6, इसका 4, इसका 3। और 4 संख्या माननी हो तो 12 6 4 3 मान लो एचपी के लिए, ठीक। ऐसे करके मानते हैं। ये संख्या याद रखना और सवाल आराम से निकल जाएंगे। एपी के लिए 1 2 3 4, जीपी के लिए 2 4 8, और एचपी के लिए 6 3 2। बस क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अगर वैसे करोगे कैलकुलेशन बहुत तगड़ा पड़ेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए 1/5, x, 3/2 एचपी में है। एचपी में हो तो x का मान ज्ञात करो, ठीक है। ये एचपी में है तो x का मान ज्ञात करना है। तो जब 3 संख्याएं दी हों तब एचपी के लिए क्या कंडीशन होती है? अभी मैंने तो बताया था, क्या होता है? b बराबर 2ac/a + c,
ये होता है ना, इसमें रख दो बी की जगह क्या है, x बराबर 2 गुणा a क्या है 1/5 गुणा c क्या है 3/2 अपॉन a प्लस सी क्या है, a क्या है 1/5 प्लस c 3/2। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 2 3 6/10। ठीक है, बट्टे ये कितना हो जाएगा 5 5 15 और 2 17/10। ठीक है, हो जाएगा, ये इसमें चला जाएगा तो 10 से 10 कैंसिल, तो कितना बचेगा 6/17 बचेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, वो संख्या का गड़बड़ है। ठीक है, चलो उतार लो से। (x, 3) ये क्वेश्चन है 1, (x, 3) HP में है, तो x का मान ज्ञात करना। ठीक है, क्या है, तीन संख्या HP में हो तो क्या होता है, b बराबर 2ac अपॉन a प्लस c होता है ना, उसमें रख दो उसको। b क्या है, x बराबर 2 इंटू a इंटू सी 3 1 प्लस 3। ठीक है, 2 3 6/4, हाँ 2 दूनी 4, वो 2 3 6 2 दूनी 4 बराबर 3/2 आंसर। ठीक, ये तो कोई ज्यादा कठिन सवाल नहीं है, चलो उतार लो इसको। अगला देखो, दूसरा है, अगला क्वेश्चन है a अपॉन सी बराबर a माइनस बी अपॉन b माइनस सी। ठीक है, ABC में है, वो AB हो तो ABC में होंगे, ABC किस में होंगे ये पूछ रहा है, ABC किस में होंगे। ठीक है, क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको क्रॉस वाइज गुणा कर दो, AB इसका इसमें करेंगे AB माइनस AC बराबर CA माइनस CB। ठीक है, कैसे भी कर दो। अब क्या करेंगे, ABC का दोनों ओर भाग कर दो, ABC का भाग करने पर भाग कर दो, ABC 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 ABC। ठीक है, देखिए A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, और A से A कैंसिल, C से C कैंसिल। अब क्या होगा, A से C से C कैंसिल और A से A कैंसिल, और B से B कैंसिल, C से C कैंसिल। क्या बचा, देखो ऊपर बचा 1/C माइनस 1/B बराबर 1/B बराबर 1/A, ओ माइनस। ठीक है, ये बचा। ठीक है, तो देखिए ये कंडीशन दी है, इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको पहले इधर ले लो 1/B माइनस 1/A बराबर, इसको ऐसे लिखेंगे 1/C माइनस 1/B, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद घट रहा है। ठीक है, ऐसे इसमें से ये घट रहा है। ठीक, ऐसे ही ये इसमें से घट रहा है, तो ये कंडीशन क्या बन जाएगी, ये किसमें है, AP में, AP में है। ठीक है, 1 ये श्रेणी AP में है। अगर इसको हम उल्टा कर देते हैं, अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं तो किस में हो जाएगा, HP में हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसी को उल्टा कर देते हैं तो किस में हो जाएगा, HP में हो जाएगा। ऐसे लिखेंगे AP में, अतः 1/A 1/B 1/C AP में होंगे, AP में होंगे। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें से ये घट रहा है, दूसरे में से पहला पद घटता जा रहा है, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि 1/A 1/B 1/C AP में होंगे। अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं तो तब A, B, C, इसको उल्टा कर देंगे तो A, B, C HP में होंगे। ठीक है,
ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन है तो A, B, C HP में होंगे, ऐसे हमने निकाला। ठीक है, देखिए ये हमको दिया है कंडीशन, तो इसको हमने ABC दोनों का क्रॉस वाइज गुणा कर दिया, फिर उसमें ABC से भाग दे दिया दोनों तरफ, कुछ कटा है तो 1/c माइनस 1/b, इधर क्या बचा है 1/b माइनस 1/a बचा है। ठीक, तो क्या हुआ, इसको इस साइड को हमने इधर लिख लिया। अब ये क्या दर्शा रहा है, दूसरे पद में से पहला पद घटता जा रहा है, तो ये तो कंडीशन AP में होती है, जैसे 1, 2, 3 होता है ना, तो 2 में से 1 घटाते हैं, 2 में से 1 घटाते हैं, 3 में से 2 घटाते हैं, ये कंडीशन तो उसमें आ जाती है AP में। तो ये सीरीज AP में है, 1/a 1/b 1/c AP में है, और इसको ही उल्टा करके लिख देते हैं तो ये HP में हो जाती है। ठीक है, चलो बता दो और कोई क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसमें तीसरा दिया है 1/5, 1/9, 1/13 का 7वां पद होगा, का 7वां पद होगा। ठीक, इसमें कोई श्रेणी का नाम नहीं दिया है। ठीक, लेकिन हमको पता चल रहा है यहाँ से 9 में से 5 गए 4 और 13 में से 9 गए तो 4, ये AP भर रहा है, ये नीचे वाले पद AP भर रहे हैं, ये पूरा AP नहीं भर रहा है। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे, ये HP में होगा। ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं है, तो इसमें निकाल लेंगे पहले। तो 7वां पद बराबर A7 बराबर क्या होता है 1/, नीचे वालों का nवां पद, तो क्या होता है AN बराबर n+1 प्लस में ये होता है इंटू D, ये होता है ना, A बराबर क्या है 5। ठीक है, और n क्या है 7 है ना, 7 माइनस 1 इंटू D कितना है 4, ऐसे इसको लिख लो, 5 प्लस 7 में से 1 गया 6 चौक 24 बराबर 1/29। ठीक है, क्योंकि ये नीचे वाले पद हमको लग रहा है AP में है, AP में है नीचे वाले पद, तो इसके उल्टे किस में होगा HP में, तो ये सीरीज HP में है। HP में निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके बट्टे 1 लिख देते हैं, या फिर पूरा nवां पद निकाल के उसका लास्ट में बट्टे 1 करना पड़ेगा। ठीक है, उसका बट्टा उल्टा करना पड़ेगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। ABC GP में है, ABC GP में है, तो log A के log B के log C के किस में होगा। ठीक, ये सवाल दिया है, तो ABC GP में, ABC कब GP में होता है, B² बराबर AC, जब 3 संख्याएं दी हों तब GP की कंडीशन होती है B² बराबर AC। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, B/A लिख लो इसको, और C/A लिख लो, वो B लिख लो, बात वही है, B² बराबर AC हो जाएगा। ठीक, दोनों ओर लॉग ले लो, दोनों ओर का लॉग ले लो, लॉग के आधार ले सकते हैं, कोई वो दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, दोनों ओर लॉग के आधार लेंगे, तो B/A बराबर लॉग के C/B, इसको भाग वाले सूत्र से खोल दो, क्या होता है log KB माइनस log KB माइनस log KA। ठीक है, बराबर log KC माइनस log KB, ये हो जाता है ना, ये भाग वाला फॉर्मूला होता है ना, log M/N, ये वाला कोई भी आधार हो सकता है M/N, तो क्या होता है log A M माइनस log A N, ये फॉर्मूला होता है ना, इसी से खोला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब क्या करेंगे, देखिए ए में से बी घट रहा है, बी में से सी घट रहा है। पहले ये कौन सी कंडीशन बन रही है, ए में से बी घट रहा है, मतलब दूसरे पद, पहले पद में से दूसरा पद घट रहा है, ठीक, और दूसरे पद में से नहीं। इसको ऐसे हल कर लेते हैं, लॉग के बी हो जाएगा, इसको ले आओ माइनस लॉग के सी, अब घटेगा ना, बराबर इसको क्या करेंगे, उधर पहुंचा दो, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इसको उधर पहुंचा देंगे तो लॉग के ए हो जाएगा, और ये माइनस का पहले से लॉग के बी, ठीक है। अब देखिए सी में से बी घट रहा है और बी में से ए घट रहा है, दूसरे में से पहला पद घटता जा रहा है, तो ये किस में होंगे, जब ये ऐसी कंडीशन आती है तब क्या होता है, लॉग ए कॉमा लॉग बी किस में होंगे, एपी में। जैसे जब हमारे पास ये कंडीशन घट रही है, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, लॉग अतः लॉग ए के ना लॉग के ए कोमा लॉग के बी कोमा लॉग के सी एपी में है, ठीक है, क्योंकि दूसरे में से पहला पद घट रहा है, बी ऐसी कंडीशन है ए बी सी, तो बी में से ए घट रहा है, बी माइनस ए घट रहा है, और सी माइनस बी घट रहा है, वही तो है, सी माइनस बी घट रहा है, बी माइनस ए घट रहा है, ठीक। तो ये कंडीशन बन रही है, तब होती है एपी से रेडी, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है तो एपी में आते हैं। अब हम इसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है, अब इसको उल्टा कर दो तो किसमें, एचपी में आ जाएगा। इसको उल्टा कर देते हैं, लॉग के ए, ठीक है, इसको भी उल्टा किया, लॉग के बी लॉग 1 लॉग के सी। जब एपी को उल्टा करते हैं तो क्या बनती है, एचपी, ठीक है। एपी को हमने उल्टा कर दिया तो क्या बनी, एचपी। अब ये जो उल्टा है सूत्र, जो लॉग का फॉर्मूला है, एक प्रॉपर्टी है, जैसे क्या बताया मैंने, लॉग 1 के ए है, ठीक है। इसको अगर हम सीधा लिखेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी, तो क्या हो जाता है, ये जो बेस है ना वो उसमें चला जाएगा इनपुट में के, और ये जो इनपुट है वो बेस में आ जाएगा, ये बताया था ना, वही वाला इसमें लगा दो। तो लॉग के ये चला जाएगा ए कोमा लॉग बी के लॉग सी के, ठीक है, एचपी में होंगे, ठीक। यही तो पूछा है, ये वाले किस में होंगे, एचपी में होंगे, ठीक। आया समझ में, चलो मैं समझाता हूं दोबारा। एबीसी जीपी में है तो इतने का मान पूछा है, ये किस में होंगे, बस। तो देखिए जीपी की कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर बराबर एसी, जब तीन संख्याएं दी हो तब बी स्क्वायर बराबर एसी। हमने इसको तोड़ के लिख लिया, बी अपॉन ए बराबर सी अपॉन ए, बात एक ही है। अब दोनों ओर लॉग के आधार ले लिया, ठीक, दोनों ओर ले लिया लॉग के आधार, ठीक है। तो क्या होता है, लॉग के बी माइनस लॉग के बी हो जाए, ए हो जाएगा, ये एम अपॉन एन वाले फॉर्मूले से तोड़ दी, निकाल लिया, ठीक है। अब क्या किया मैंने, लॉग के बी है और लॉग ये वाला ए वाला इधर से सी इधर ले आया मैं, ये प्लस का है, इधर ला के रख दिया, माइनस का हो जाएगा। अब लॉग के ए, ये माइनस का इधर हो गया प्लस का, और ये माइनस का बी पहले से है, ठीक है। अब ये कौन सी कंडीशन हो रही है, सी में से बी घट रहा है, बी में से ए घट रहा है, सी में से बी घट रहा है और बी में से ए घट रहा है, ठीक है, बी में से ए घट रहा है, तो ये कौन सी कंडीशन बनती है, एपी की। तो जब ऐसी कंडीशन है तो लॉग के ए लॉग के बी लॉग के सी ये वाली एपी में होंगे। अब हम इसको उल्टा कर देते हैं, उल्टा करने का कुछ नहीं है, ठीक है, उल्टा ही किया है, कोई बेस और आधार चेंज नहीं किया, समझ लेना, उल्टा किया है तब एचपी में बना है, ठीक है। अब ये कंडीशन हमको पूछ रहा है, ये वाली के इनपुट वाली पूछ रहा है, लेकिन हमारे पास ये है। तो एक प्रॉपर्टी मैंने लॉग में पढ़ाई थी, जब ऐसी कंडीशन हो तो इनपुट बेस में पहुंच जाता है, बेस इनपुट में पहुंच जाता है, तो वही मैंने लिख दिया है, ठीक है। के जो बेस में था वो इनपुट में, सब में इनपुट में है, बाकी सब बेस में है। तो जो ये जो कंडीशन बन गई ये भी एचपी में ही होगी, क्यों, हमने कोई बदलाव नहीं किया है, इसमें केवल लॉग की प्रॉपर्टी लगाई है, ठीक है। तो ये किसमें है, एचपी में। आशा है कि अब आ गया होगा समझ में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक और शेयर करो, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो।
तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।